हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए नंबर सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। आपको जो बैंकिंग एसोसिएट आपका जो एग्ज़ाम है उसमें मदद करेगा, चाहे आप अगर आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको ज़रूर मदद करेगा। तो नंबर सीरीज़ फिर से एक बार बता दूं, ये 5 नंबर की सेक्शन रहती है एग्ज़ाम में। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो, या ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए, उधर आपको मिल जाएगा आसानी से। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स है। फेसबुक पे आईजी क्लासेस का एक पेज है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें फेसबुक पे मैसेज कीजिए, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अपना पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। आज का क्या है, आज फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है आपके स्क्रीन पे, आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप जैसे देख सकते हो 767, हम इधर लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। 767, 495, नेक्स्ट है 359, नेक्स्ट है 291 और नेक्स्ट है 257। तो ये आपकी कुछ ऐसी सीरीज है। इसमें सबसे पहले हमने रिलेशन पता करना होता है। हमें देखने से पता चल रहा है ये कौन सी है, डिक्रीजिंग वाली। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में 3 टाइप्स की आपकी रहेगी, एक इंक्रीजिंग, सेकंड डिक्रीजिंग एंड थर्ड मिक्स। आज की वीडियो में कुछ मिक्स भी आएंगी, आप उसका ध्यान रखना। तो चलो ये देखते हैं पहला वाला। 767 से 495 जा रहा है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग में या तो डिवीजन होगी या तो सब्ट्रैक्शन होगी। अगर मैं 767 को 2 से भी डिवाइड करता हूं तो वो अराउंड आपका 380 के अराउंड बनेगा। मतलब ये हमें दिख रहा है कि डिवाइड नहीं हो रहा। डिवाइड होता तो कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी जंप्स बज रही होती, इधर आपकी कुछ ज्यादा बड़ी जंप्स नहीं है। तो उस कारण इसमें हम क्या पता करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम पता करते हैं। मैंने आपको बोला था जो ज्यादा क्लोज हो उधर से पता कर लीजिए, जो आपको आसानी हो उधर से पता कर लीजिए। इसका डिफरेंस आ रहा है 34, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 68, 495 और 359 का डिफरेंस आ रहा है 136, और 767 और 495 का डिफरेंस आ रहा है 272। ये मैंने डिफरेंस ढूंढ लिए। अब क्या इसमें आपको कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए क्या डिफरेंस है। ये देखिए, मुझे तो पता चल गया है क्या है। 34 का डबल 68, 68 का डबल 136, 136 का डबल 272। मतलब अब 34 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर हमारा आ जाएगा 17, और इधर हमने 17 को ऐड करना है। और 257 में जब हम 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इधर लेस हो रहे हैं, 257 में से जब हम 17 रिड्यूस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240। होप कि क्लियर होगा। सबसे पहले आप सारे क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए, कॉन्फिडेंस से राइज होगा। उसके बाद अगर कोई आंसर नहीं निकलता तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको मदद मिलेगी। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट जनाब कह रहे हैं 12, 34, 54, 71, 84। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, तो प्लस वाला ही केस होगा, मैक्सिमम चांसेस यही है। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। प्लस 12 से 34 जो मैंने जाना है तो मुझे 22 ऐड करना पड़ेगा। 34 से 54 20 ऐड करना पड़ेगा। 54 से 71 17 ऐड करना पड़ेगा, और 71 से 84 मुझे 13 ऐड करना पड़ेगा। मुझे अभी कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम डबल आपकी सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे। तो 22 में से 20 काटे तो 2, 20 में से 17 काटे तो 3, 17 में से 13 काटे तो 4। अब मुझे पता चला क्या चल रहा है। इधर -2 हुआ, इधर -4 हुआ, और इधर क्या होगा, -5। 13 में से -5 किए तो आपका आ जाएगा 8, और 84 में जब आपने 8 ऐड ऑन किया तो आपका आंसर आ जाएगा 92।
तो 92 इज योर आंसर। और मैं बता दूं 5 में से एक क्वेश्चन जरूर डबल सब्ट्रैक्शन का जरूर होगा, उसका आपने ध्यान रखना है, आपका ये एक नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी एग्जाम पकड़ लो, सिर्फ बैंकिंग का एग्जाम नहीं, रेलवे का एग्जाम आपका होगा, कोई भी आपका डिफेंस का एग्जाम होगा, उधर रीजनिंग अगर आपका क्वांट में नंबर सीरीज आना है तो नंबर सीरीज में एक या दो क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे जनाब कह रहे हैं 18, 36, 12, 48 एंड 9.6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे आप देख रहे हो मिक्स आ गया है थोड़ा, पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, ये मिक्स है, या तो प्लस माइनस या तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रिलेशन पता करने की कोशिश करेंगे। 18 को मुझे देखते ही पता है कि इंटू 2 करूंगा तो 36 बनेगा। 36 को किससे डिवाइड करूं, 12 बने 3 से। 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 48 बने 4 से। ये तो बेसिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 48 को किससे डिवाइड करूं कि 9.6 बने। बड़े से स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी कि 48 को 9.6 कैसे बनाना है, तो आप सीरीज को देख सकते हो 2, 3, 4 और इधर क्या आएगा 5, और साइन इधर डिवाइड का है, पहले मल्टीप्लाई होता फिर डिवाइड होता फिर मल्टीप्लाई हो रहा था, अब फिर से हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 48 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे भी तो 9.6 ही आंसर आएगा, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब 9.6 के हमने कैसे आगे जाना है, 9.6 में इधर 5 आ गया, इंटू 6 कर देंगे, डिवाइड था इधर, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, मतलब 9.6 इंटू 6 करेंगे। तो इसमें अगर किसी को मल्टीप्लाई में दिक्कत आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऑप्शन देखिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 और 6 इंटू 6 होता है 36, तो आपका यूनिट मेथड पे -0.6 जरूर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, बी। चाहे आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने यूनिटरी मेथड से इसे निकाल लेना है। फोर्थ पार्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखता हूं ये किसे आता है। 3, 4, 7, 11, 18, 29 एंड क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, आपको कैसा लगता है क्वेश्चन, कैसे आप निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में जनाब इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे हो रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे हो रहे हैं इंक्रीज। तो देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। 3 और 4 1 का आ गया, 4 और 7 3 का आ गया, 7 और 11 4 का आ गया, 11 और 18 7 का आ गया, 18 और 29 11 का आ गया। तो इधर क्या आएगा, क्या इसमें कोई रिलेशन पता चला? नहीं, रिलेशन तो नहीं पता चला। डबल करके भी देख लेते हैं। 1 और 3 2 आ गया, 3 और 4 1 आ गया, 4 और 7 3 आ गया, 7 और 11 4 आ गया। क्या अभी भी रिलेशन पता चला? नहीं पता चला, और बच्चा इधर ही टाइम वेस्ट करेगा। असली में क्या होता है, आप जब एग्जाम या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 100 से 150 क्वेश्चन निकालते हो, आपका माइंडसेट ही वो बना रहता है कि हाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस। लेकिन मैं ये बता दूं बड़ा सिंपलेस्ट है। अगर आपने कभी 11th 12th के बाद थोड़ी सी क्वांट निकालने की, आपने अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, सीरीज सॉल्व की होगी, तो उस टाइम पे आप सभी को ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान लगा होगा। ठीक है, अगर 11th 12th की स्टैंडर्ड की बात की जाए तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है। 3 + 4 = 7, 4 + 7 = 11, मतलब प्रीसीडिंग वाले को प्लस कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 11 और 18 = 11 + 7 = 18, 18 + 11 = 29 एंड 29 + 18 पिछले वाले को प्लस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, डेट इज 47।
ये आपकी गलती नहीं है, ये क्या है, आपका माइंडसेट ही कुछ इस प्रकार का बन जाता है जब आप क्वेश्चंस निकालते हो कि हाँ ये इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, और आप बेसिक पे जाते ही नहीं हो। लेकिन आजकल एग्जाम में बड़ी बार एक क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल का आ जाएगा। ये चीज आप कह सकते हो ट्रेंड बना हुआ अभी के एग्जाम में, आपको बिल्कुल बेसिक पूछ लिया जाएगा, और उस टाइम पे जो इस क्वेश्चन को कर सका वो उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 47। होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ये मत समझिए कि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे एग्जाम में, आपको वैसा माइंडसेट चलकर चलाना पड़ता है अपने साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 8 9 64। जब मैंने ये नंबर लिखे ना, मुझे ये जाने पहचाने नंबर दिखे। आपको भी लगे हैं क्या ये जाने पहचाने? अगर जाने पहचाने नंबर लगे हैं तो पहले हम उस टेक्निक से कोशिश करते हैं। 1 क्या है? 1 को चलो छोड़ देते हैं। 8 क्या है? 2 का क्यूब होता है। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर होता है। 64 क्या है? 4 का क्यूब होता है। तो इसे मैं क्या करता हूं, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो ये भी स्क्वायर ले लेता हूं। बन गया वैसे 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब, तो इधर हमारा आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25। तो 25 इज योर आंसर। मैंने आपको बड़ी सारी वीडियोस में मैक्सिमम मैंने बोला हुआ है कि आपको 1 to 30 के स्क्वायर जरूर आने चाहिए, प्लस 1 to 12 के क्यूब रूट जरूर आने चाहिए। सिर्फ 1 to 12, बाकी जो होंगे वो ऑन स्पॉट निकालेंगे, हमें आगे लर्न करने की जरूरत नहीं है। भाई एक ही तो दिमाग है, कितना याद करें? 1 से 12 तक याद कर लीजिए, काफी है क्यूब। और स्क्वायर 1 to 30, 1 to 20 तो आपको 10th स्टैंडर्ड तक ही सिखा दिए जाते हैं। मेरे कहने पर 10 और कर लीजिए, आपको वो एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की ओर। तो ये है आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो जनाब कह रहे हैं 4 6 10 18, 4 6 10 18 एंड 34। आगे आपका फिलिंग द ब्लैंक आ गया। तो कैसे निकालेंगे? हमें दिख रहा है ये जो ऑर्डर है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है। अगर आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है तो इसका मतलब आपका जरूर कुछ प्लस हो रहा होगा। तो डिफरेंस पता करते हैं। 4 और 6 में 2 का डिफरेंस, 6 और 10 में 4 का डिफरेंस, 10 और 18 में 8 का डिफरेंस, 18 और 34 में आपका आ जाता है 16 का डिफरेंस। तो कोई रिलेशन बना? हाँ, ये मुझे दिख रहा है कि 2 इंटू 2 हो रहा है, फिर 4 इंटू 2 हो रहा है, और 8 इंटू 2 हो रहा है। अब 16 इंटू 2 कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा आपका 32, और 34 प्लस 32 इज इक्वल टू 66। क्या आंसर आ गया आपका? 32 प्लस 34 आपका हो जाता है 66। तो इधर हम 66 को चूज कर लेते हैं, सी ऑप्शन। 7 क्वेश्चन लास्ट ईयर अभी आया है आईबीपीएस के एग्जाम में, आप देख सकते हो। क्या है? 3 1.5 1.5 2.25 4.5। जिससे भी ये क्वेश्चन आता है पहले खुद सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर हम देखते हैं आगे क्या है। 3 1.5 1.5 2.25 एंड 4.5। तो इसमें आप देख रहे हो पहले आपका 3 है, फिर 1.5 है, रिड्यूस हो गया, फिर स्टेबल है जनाब। स्टेबल जब भी होगा तो समझ लेना इंटू 1 हो रहा है। 1.5 फिर आपका हो रहा है 2.25 हो गया, बढ़ गया, फिर बढ़ गया। देखते हैं अब क्या आता है। तो इस टाइम पे आपने क्या करना है, देखिए अगर तो आपका होता है पहले बड़ा फिर घटा, फिर बड़ा फिर घटा, फिर बड़ा फिर घटा, वो आपका होता है मिक्स। लेकिन ये मिक्स नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम घटा है, उसके बाद स्टेबल हुआ तो बढ़ते चला। ये चीज याद रखना, जब एक बारी घटा है तो समझ जाना ये 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है।
1.5, 2.5 एंड समथिंग, इन्हीं नंबर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 को 1.5 बनाने के लिए इन्होंने किया होगा 0.5 से मल्टीप्लाई, मतलब 1/2। 1.5 को 1.5 बनाने के लिए किया होगा 1 से मल्टीप्लाई। 1.5 को 2.25 बनाने के लिए इंटू 1.5 किया होगा, क्योंकि 15,225 होता है और 2 का पॉइंट लग गया तो 2.25 हो गया। 2.25 को 4.5 बनाने के लिए इंटू 2 किया होगा, क्योंकि 2.25 का डबल 4.5 है, 2 + 2 4 और 2.5 प्लस किया तो 0.5 हो गया। आप देख रहे हो, आपको सीरीज पता चल गई। 0.5 1, 1.5 2, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। तो आंसर आपका क्या आएगा 4.5 इंटू 2.5। तो 4.5 इंटू 2.5 आपका होता है, 4.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 4.5 का आधा 2.25, 9 प्लस 2.25 आपका हो गया 11.25। या मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये मेरी अपनी टेक्निक है मल्टीप्लाई करने की, आपको जो बेटर लगे आप कर सकते हो। पहले मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0.5 से किया और दोनों को प्लस कर दिया, आपका आंसर आ गया 11.25। तो 7th का आंसर क्या है ए। आगे बढ़ते हैं 8th पार्ट की ओर। 8th पार्ट में क्या है 2, 4, 11, 37, 153। अगर आप ऑप्शन देखो तो ये कुछ 600, 700 की सीरीज में चल गया। तो यही हमें पता चल रहा है जंप बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो चलो ढूंढते हैं रिलेशन। देखो 2 और 4 में अगर मैं रिलेशन ढूंढना है, ये मुझे होगा कि इंटू 2 हो रहा है। तो ऐसा हमने क्या होता है, जो क्लोज मल्टीप्लिकेशन में क्लोज वाली टर्म्स को नहीं पकड़ना, हमने जिनमें ज्यादा रिलेशन आप बना सको उन्हें पकड़ना है। चलो पहले हम पकड़ते हैं 11 और 37 को, ठीक है, क्योंकि आप इसमें रिलेशन बना सकते हो ना। 11 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 37 बन जाए। 11 इंटू 3 आपका होता है 33 सॉरी, प्लस 4 कर दो तो 37 हो गया। अभी तक ये रिलेशन बना है। 4 और 11 पे जाते हैं। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 11 बने, इंटू 2 करूंगा 8 प्लस 3 हो गया। इधर रिलेशन कुछ दिख रहा है मुझे, 2 3 3 4। 2 को 4 बनाने के लिए इसी प्रकार अगर करना हो, अगर मैं इसे इंटू 1 करूं, ठीक है, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 कर दूं तो तब भी 4 हो जाएगा। हाँ, ये सीरीज चल रही है 1 2 3। इसको हम करते हैं इंटू 4 से मल्टीप्लाई, 2 3 4 और 5 से प्लस किससे करेंगे 5 से। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 37 इंटू 4 आपका हो जाएगा 37 इंटू 4, 37 2 जार आपका हो जाता है 74 और 74 का डबल आपका हो जाएगा 148 और 148 में जब आपने 5 प्लस किए 153, तो हम ठीक चल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर लाने के लिए, नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हम करेंगे इंटू 5 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 6। तो 153 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 26 और 5 1 ज़ा 5 7, 765 में 6 ऐड ऑन किए तो 771 इज योर आंसर, दैट इज बी ऑप्शन। होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन जनाब क्या कह रहे हैं, 9th क्वेश्चन में जनाब कह रहे हैं हमें 21 34 60 एंड 90। ये कोई सीरीज है जो बढ़ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, कुछ खास नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो इसमें हम क्या ढूंढेंगे, डिफरेंस। 21 और 34 में डिफरेंस आपका आ गया 13 का, 34 और 60 का आपका आ गया 26 का, 60 और 90 में आपका आ गया ये आपका 90 नहीं है, इधर आप ठीक कर लीजिए, ये आपका 99 है। 60 और 39 में आपका आ गया 39। अब क्या कोई डिफरेंस दिखा आपको?
हाँ भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि इधर हम 13 का टेबल चला रहे हैं, एग्जाम में बड़ी बार 17 प्राइम नंबर्स जो है ना मैक्सिमम, उनका टेबल चलाया जाता है। जैसे 17 का 17, 34, 51, इधर हमारे क्वेश्चन में 13 का टेबल चल रहा है। 13 वन 13, 13 टू 26, 13 थ्री 39, तो 13 फोर क्या होगा, 13 फोर आपका हो जाता है 52, और 99 में 52 ऐड ऑन किया तो 151 इज योर आंसर, दैट इज सी। इस तरह का भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इसका ध्यान रखना। आपको वो मैक्सिमम प्राइम नंबर्स के ही टेबल चलाएगा, ये नहीं है कि आपको 8 का टेबल स्टार्ट हो गया या 10 का टेबल स्टार्ट हो गया। मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि आपके प्राइम नंबर्स के टेबल उधर चल रहे होंगे। तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते। आगे है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 7, 8, 18, 57 ब्लैंक 1165। लास्ट में 1165 तक पहुंच गया, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन का ही केस होगा। तो चलो रिलेशन बता करते हैं। 18 से मैंने जाना है 57, 18 वन 18, 18 टू 36, 18 थ्री आपका हो जाता है 54 प्लस 3 हो रहा है। 8 से हमने जाना है 18, 18 वन 18, 18 टू 16 प्लस 2 हो रहा है। ये इससे भी चेक कर लेते हैं, ऐसा बन रहा है कुछ, इंटू 1 प्लस 1, 7 वन 7 और प्लस 1 क्या 8, हाँ बन रहा है। इसका मतलब हमारी सीरीज ठीक है। तो 57 इंटू 4 प्लस 4 करेंगे हम, 57 इंटू 4 प्लस 4 करेंगे, 157 सॉरी 57 इंटू 4 आपका हो जाएगा 57 टू आपका हो जाता है 114, 114 को डबल किया तो 228, 228 में हमने 4 ऐड ऑन किया तो 232, दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप कि क्लियर होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो 232 को इंटू 5 प्लस 5 कर लो तो आपका आंसर ये आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमारी सीरीज ठीक है। होप कि आपको सभी क्वेश्चन की समझ आई होगी। हमने सभी टाइप्स के मिक्स भी आपका आ गया, इंक्रीजिंग भी इसमें आ गया, डिक्रीजिंग भी आपका आ गया। इसके बाहर कोई भी आपको बैंकिंग एसोसिएट या आपका पीओ का भी एग्जाम है उससे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, तो पीओ के लेवल में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा नहीं करेंगे। हमने ये मॉडरेट लेवल लिया, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं लिया। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। नए सीखने पे जाइए गाइस, बड़ा बेटर रहता है। हर दिन कुछ नया सीखोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। 365 दिन एक चीज़ भी नहीं सीखी तो 365 न्यू थिंग्स आप सीख के जाएंगे एक साल में। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं गाइस। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको सारी अपडेट्स ऐसे ही मिलती रहेंगी। आपको फिर से बता दिया जाए कि आपका जेके बैंक पीओ मेंस का एडमिट कार्ड आउट हो गया। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट से अपना नंबर डालकर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।